अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, हम सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो हम जो है सबसे पहले बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास डाइजेशन जो है वो क्या होती है। हम कहते हैं हमारे पास जो डाइजेशन होती है वो हमारे पास जो है ना वो सिंपली हमारे पास जो है वो ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, हमारे पास जो है वो ब्रेक डाउन हो रही होती है। हम इसमें कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम जो है वो उनकी हमारे पास ब्रेक डाउन हो रही होती है। ठीक है, इनटू द सिंपल कंपाउंड दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको हम जो है वो सिंपल कंपाउंड में करते हैं ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। हम कहते हैं हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मेनली जैसे स्टार्च हो गया हमारे पास होता है, उसकी जो हमारे पास डाइजेशन होती है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है बाय द स्लाइवरी अमाइलेज एंड डायसैकेराइडेज। ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज हमारे पास मेन इसमें होता है जो कि हमारे पास स्टार्ट कर रहा होता है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जबकि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना वो हमारे पास ऑलवेज एंटर हो जाते हैं हमारे पास फर्स्ट स्टेज ऑफ द डाइजेशन के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो स्टार्च वगैरह होता है वो सबसे फर्स्टली लाइक हमारे पास हो जाएंगे। तो पॉलीसैकेराइड्स हम कहते हैं जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन में ही हमारे पास जो है ना वो एंटर हो जाएंगे। मोनोसेक्राइड्स हम कहते हैं हमारे पास इजीली एब्जॉर्ब होते हैं। तो वो जो भी हमारे पास जो फूड होता है वो हमारे पास किस में है, पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में, तो उसको हमने मोनोसेक्राइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि वो ईजिली हमारे पास जो है वो एब्जॉर्ब हो सके बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे पास जो है वो स्लाइवरी अमाइलेज था, हमने कहा इसके अलावा हमारे पास जो है वो डायसेक्राइड्स जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर हमारे पास जो है वो माल्टेज है, सुक्रोज, आइसोमरेज है, लैक्टेज है, ट्राइहेलोज है। ये हमारे पास क्या करते हैं, जो सुक्रोज होता है, लैक्टोज हो गया, माल्टोज वगैरह, इन सबको जो है वो हमारे पास ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द सिंपल मोनोसेक्राइड्स। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो अमाइलेज होता है वो दो तरह का होता है, एक स्लाइवरी अमाइलेज होता है, एक पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है। हम कहते हैं जो हमारे पास पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है वो हमारे पास आइसोएंजाइम ही होता है हमारे पास स्लाइवरी अमाइलेज का। लेकिन जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है ना वो अच्छी मतलब ज़्यादा डाइजेशन करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स की। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास जो मुँह है उसमें हमारे पास खाना बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है। ठीक है, लाइक 1 मिनट भी मुश्किलों से रहता है, लेकिन पेंक्रियास में और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास जो खाना होता है वो बहुत देर तक रहता है। तो पेंक्रियाटिक अमाइलेज के पास ज़्यादा टाइम होता है कि वो अपना एक्शन कर सके, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है वो ज़्यादा अच्छे से डाइजेशन हम कहते हैं कि ये करता है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो एक्शन होता है टाइलिन, जिसको हम स्लाइवरी अमाइलेज कह रहे होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास ये अल्फा अमाइलेज होता है जिसको क्लोराइड आयन चाहिए होता है अपनी एक्टिवेशन के लिए, और उसकी पीएच जो ऑप्टिमम होती है वो हमारे पास होती है 6.7। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो थोड़ा सा हमारे पास स्लाइटली थोड़ा सा एसिडिक, थोड़ा अल्कलाइन, उसके बीच में हमारे पास मेनली हमारे पास न्यूट्रल ही रहता है। हम कहते हैं ये हमारे पास हाइड्रोलाइज कर रहा होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस जो कि हमारे पास प्रेजेंट होती हैं विद इन द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, हमने आगे भी हमने बात की हुई है कि पॉलीसेकेराइड की जब हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनिन हमने जब किया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि अल्फा 1,4 हमारे पास होते हैं कि ये एक हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, तो उसका ये फर्स्ट कार्बन है, तो वो सेकेंड हमारे पास जो आ रही है उसके साथ हमारे पास लिंकेज बनाएगा, तो ये इसको जो है वो हमारे पास क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो इसका एक्शन जो है वो हमारे पास स्टमक के अंदर जो है वो स्लाइवरी अमाइलेज नहीं कर सकता, क्योंकि पीएच वहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है फॉर द स्लाइवरी अमाइलेज टू वर्क, तो वो वहाँ पर हमारे पास जो है वो डिजनरेट हो जाएगा। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो क्या होता है कि इसके एक्शन की वजह से हमारे पास जो स्टार्च एंड द ग्लाइकोजन है वो हमारे पास माल्टेज एंड सुक्रोज के अंदर जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सारी डाइजेशन थी ना ये हमारे पास जो है वो माउथ में डाइजेशन थी। अब हम जो डाइजेशन करेंगे वो हम देखेंगे कि हमारे पास स्टमक के अंदर जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की क्या डाइजेशन जो है वो हमारे पास होती है। ठीक है, अब हम जो है वो ये देख रहे हैं कि हमारे पास स्टमक के अंदर हम कहते हैं वैसे कोई इंजाइम प्रेजेंट नहीं है फॉर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास क्योंकि स्टमक के अंदर जो है वो HCl प्रेजेंट होता है, ये HCl करता है हमारे पास जो सुक्रोज होता है उसको फ्रुक्टोज एंड द फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो कोई भी इंजाइम नहीं है, HCl सिर्फ एक है और वो हमारे पास से कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मेनली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की इतनी खासा डाइजेशन नहीं होती स्टमक के अंदर। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो पेंक्रियाटिक जूस है वो ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ हो रहा होता है, और उसके अंदर हमारे पास होता है पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो कि अगेन एक अल्फा अमाइलेज है, इसकी पीएच हमारे पास 7.1 है। इसको भी क्लोरीन चाहिए एक्टिवेशन के लिए, और ये भी हमारे पास अल्फा 1,4 जो बॉन्ड है वो हमारे पास ब्रेक कर रहा होता है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको हम डायसेक्राइडेजेस भी कह रहे होते हैं, जैसे हमारे पास माल्टेज, सुक्रोज एंड लैक्टेज, जो कि माल्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एंड लैक्टेज को ग्लूकोज एंड द ग्लैक्टोज में हमारे पास जो है वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट डायसेक्राइड्स हैं जो कि हमारे पास इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे पास जो है वो कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हम कहते हैं कि
बिल फर्ज अगर हमारे पास जो सबसे कॉमन हमारे पास जो है वो डिजीज़ होता है, वो हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास जो है वो लैक्टोज एंजाइम है, लैक्टेज एंजाइम है, उसके हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास जो पेशेंट होता है वो हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाता है, यानी इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट द लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द लैक्टेज एंजाइम। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास जो हमारे पास जो ये होता है ना, लैक्टेज जो होता है, ये हमारे पास जो है वो इसके हम कहते हैं हमारे पास कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। जो हमारे पास कंजेनाइटली अगर किसी को है, यानी बाय बर्थ हमारे पास प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास नॉन रिवर्सिबल है। जबकि एक्वायर्ड हम कहते हैं वो भी हमारे पास अगर हमने दो में डिवाइड किया हुआ है, एक हमारे पास होता है प्राइमरी, एक हमारे पास होता है सेकेंडरी। प्राइमरी हम कहते हैं हमारे पास नॉन रिवर्सिबल होता है, जबकि सेकेंडरी हमारे पास रिवर्सिबल होता है। अब प्राइमरी में हमारे पास क्या होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ या 1 ईयर में तो प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे पास आरएनए जो बनता है वो हमारे पास एंजाइम्स नहीं बनाता लैक्टेज का, यानी आरएनए हमारे पास प्रेजेंट है लेकिन वो लैक्टेज एंजाइम नहीं बना रहा, जिसकी वजह से हमारे पास की डेफिशिएंसी, और ये हमारे पास नॉन रिवर्सिबल है और ये हमारे पास प्राइमरी एक्वायर्ड है क्योंकि आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर हुआ है। सेकेंडरी हम कहते हैं हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल होता है, ये एट द एज ऑफ 15 या 20 में हमारे पास जो है वो होता है। ठीक है, हम कहते हैं लैक्टेज एंजाइम डेफिशिएंसी होती है क्योंकि हमारे पास जो डैमेज हो जाता है बुश बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास माइक्रोविलाई होते हैं, इसके ऊपर हमारे पास जो है ना वो ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज। तो जब इसका बुश बॉर्डर हमारे पास डैमेज हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। हम कहते हैं क्यों हमारे पास डैमेज होता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ठीक है, यार्डा लैम्बिया, इसकी वजह से हमारे पास हो सकता है वायरस, जिस वजह से हमारे पास बुश बॉर्डर डैमेज हो सकता है वो रोटा वायरस है। और अगर हमारे पास बिलफर्स हमारे पास ये पूछ लेते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास जो है वो डैमेज करता है बुश बॉर्डर को, तो मेन हम यार्डा लैम्बिया पे जाएंगे और फिर हमारे पास जो है वो हम रोटा वायरस को सिलेक्ट करेंगे। हम कहते हैं हमारे पास जो रोटा वायरस है वो सीलिएक डिजीज़, क्रॉन डिजीज़ हमारे पास जो है वो करवा रहा होता है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो कीमोथेरेपी है वो भी हमारे पास जो है वो बुश बॉर्डर को डिस्ट्रॉय कर सकती है।